जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम अमरकंटक में नर्मदे माँ के तट पर शाम का मौसम है। बहुत ही आनंदमय और मन में ऊर्जा लाने वाला है। यहाँ आप नर्मदे मैया के तट पर आप देख रहे हैं, पंडित जी नर्मदा मैया की आरती गा रहे हैं। भक्त लोग खड़े हुए हैं तालियां बजाते हुए, कई भक्त बैठे हुए हैं। बहुत ही खुशनुमा आनंददायी वातावरण है। हवा इसनुमा बह रही है, मानो हर मन को प्रफुल्लित करने वाली हो, हृदय को कष्टों से मुक्त करने वाली हो। तो मैं आपसे यही कहना, समय हो, देखो समय होता नहीं है, समय निकाला जाता है। समय निकालकर आप मध्य प्रदेश में जहाँ अमरकंटक है वहाँ आए और समय एक दिन या 2 दिन लेकर नहीं आए, कम से कम 15 दिन का समय लेकर आए। यहाँ के कण कण से वाकिफ हों। यहाँ जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसे अपने आप में आके समेटें। हेलो, हम लोगों को जरा उनका जरा हो जाने, बहुत ही आनंद रहेगा, हमारा भी ले लो। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। मैं डिबेट करूंगा। तुम डिबेट करोगे साला। रिकॉर्ड हो रही है बात इसमें। हाँ तो महाराज जी, क्या नाम है, विनय जी भाई साहब, तो आप कहाँ से बता रहे हैं? आगरा से बता रहे हैं? हम फिलहाल में चित्रकूट से आए हुए हैं। तो चित्रकूट में कैसा वातावरण था, कैसा वहाँ पे आपको कैसा लगा रह के? आप कितने दिन रह के आए वहाँ पे? जहाँ राम है वहाँ का वातावरण आनंदमय है। वहाँ एक एनर्जी है, ऊर्जा है, वहाँ खुशियों की बहार है। सिया राम में सब जग जाने, करह प्रणाम जो री जो पानी। देखिए, कण कण में राम है। चित्रकूट वनवास के समय जब अयोध्या जी से प्रभु श्री राम निकले तो उन्होंने चित्रकूट में अपना निवास बनाया। जब भरत जी को इस चीज का एहसास हुआ, मालूम हुआ कि मेरे भाई राम, जिन्हें मेरी माँ ने वनवास दे दिया है, उनसे रहा नहीं गया और वे दौड़ते हुए चित्रकूट प्रभु श्री राम को मनाने पहुंचे। चित्रकूट में श्री राम भगवान कितने दिन रहे थे? जब 14 साल का वनवास था उनका, तो देखिए उन्होंने अधिकांश समय अपना चित्रकूट में ही बिताया। कोई अब समय ये देखो ऐसा समय, तो अब जब आप रामायण पढ़ोगे तो आपको सब चीज की जानकारी हो जाएगी। मुझे किसी ने बताया था कि 11 साल 3 महीने। हाँ, मैंने आपको यही कहा ना कि अधिकांश समय उन्होंने अपना चित्रकूट में बिताया। चित्रकूट भी पवित्र नगरी है। चित्रकूट पवित्र नगरी नहीं, चित्रकूट राम भगवान की नगरी का कण पवित्र है। अच्छी बात है आपकी। और आप यहाँ अमरकंटक आए हो, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे माहौल कैसा है? हमने आपसे एक ही बात कही, जहाँ कण में राम बसता हो, कण में शिव बसता हो, वहाँ ये मत पूछिए कैसा अनुभव हो रहा है। हटाऊं कि बंद करूं? सही तो है, वहाँ दिख रहा है, आनंद ही आ आनंद रहा है। तो अमरकंटक में आप कितने दिनों से आए हुए हो यहाँ पे? अमरकंटक में हमें कोई 5-6 दिन हो गए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अभी ऋषिकेश भी गया हूँ, तो ये अमरकंटक भी बहुत पवित्र जगह है, लेकिन यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत कम रहती है, लोग बहुत कम आते हैं, टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। इसका क्या कारण है? इससे आप कैसे देखना चाहते हो, देखते हो आप इस चीज़ को? आपका नजरिया हल्का है, लोगों की कोई कमी नहीं है। जैसे इस घाट पे भी अभी मैंने आपसे क्या कहा, आपका नजरिया हल्का है। आपको अभी लोग कम नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य बताई महाराज जी ने, हमारे विनय जी भाई साहब ने। तो अमरकंटक में 15 दिन के लिए तो आना चाहिए कम से कम, तभी यहाँ पे कुछ 15 दिन आएंगे तो फिर कुछ थोड़ा सा आसपास जब घूमेंगे, आप यहाँ के जो कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनसे परिचित नहीं होंगे। जब तक आप कुछ अपने अंदर एहसास ही नहीं कर पाएंगे। सत्य बात है।
तो मतलब जो भी लोग मोह माया में फंसे हुए हैं, भगवान में जो भगवान से थोड़ा सा दूर है, उनको यहाँ पे आके कुछ देखिए, मोह माया और भगवान से अलग होना, वो आप क्या कह रहे हैं, मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा मैं सा क्या समझता हूँ मोह माया क्या होती है, भगवान का आप कैसे जो है उनको करेक्ट कर रहे हैं, वो देखिए आपकी परेशानी है। मैं जो बात कह रहा हूँ कि आप अमरकंटक आइए, नर्मदे माँ के दर्शन कीजिए और यहाँ का जो आदिवासी व्यक्ति है उनसे मिलिए, उनके रहन सहन से परिचित होइए, उनकी जो विश्वास है जंगलों के प्रति उनके बारे में जानिए। यहाँ सुना है कि बहुत आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही मिलती हैं यहाँ के जंगलों में। हाँ। सत्य बात है। आपके शरीर में कोई भी मर्ज हो, वो सब मर्ज आपके ठीक हो इतनी जाएंगे। दैवी शक्ति है यहाँ पे। दैवी शक्ति तो है ही, शक्ति के साथ साथ हर्बल भी है। यहाँ पे कोई भी ऐसा लग रहा है आप शक्तियों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। नहीं, विश्वास तो ऐसा लोगों का है है। कि देखो, आप बार बार कह रहे हैं कि राम से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, मैं सोचता है किस प्रकार जुड़ना। आप दैवी शक्ति, क्या दैवी शक्ति कैसे आप कहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप इन बातों को थोड़ा सा अपने दैवी पास शक्ति ले मतलब किसी नर्मदा देवी की शक्ति है। देखो यहाँ पे। शक्ति क्या होती है, जब आप किसी का स्मरण करेंगे, ईश्वर को भजन करेंगे ईश्वर का, तो देखिए आपके साथ अपने आप में एक एनर्जी क्रिएट होगी। समझ रहे हो आप, ये शक्ति शक्ति कह के सत्य बात है। तो ये थे हमारे विनय जी भाई साहब, जिन्होंने अमरकंटक के बारे में भी थोड़ा बताया और चित्रकूट के बारे में भी थोड़ा विनय बताया। आनंद, हाँ, विनय यहाँ आनंद जी। सर्वत्र है आनंद, आनंद ही आनंद। तो मित्रों, मिलते हैं फिर अगली वार्ता में आपसे। तब तो तक के मित्रों, लिए जैसा कि जय श्री आपको राम। हमने बताया, तो आप थोड़ा हमारी बात पे मनन करें, चिंतन करें, समय निकाल के आएं। जीवन छोटा सा है, यूं ही कमाते कमाते चले जाओगे, जीवन के कुछ आनंद ले जाओगे तो बढ़िया रहोगे। धन्यवाद जी। और धन्यवाद। नर्मदे हार। नर्मदे हार।